मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बनी हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में 19 फरवरी को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाने के लिए आरएसएस ने उनका नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी। रेखा ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की, 2 बार विधायक का चुनाव हार चुकी हैं, पहली बार शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय का काफी प्रभाव है। ये हमेशा ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से बीजेपी के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। साफ सुथरी छवि, आरएसएस की समर्पित कार्यकर्ता और लंबा राजनीतिक अनुभव होना भी रेखा गुप्ता के फेवर में गया। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं। बीजेपी ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है और बड़ा संदेश दिया है। शपथ से ठीक पहले रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात रही? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी, यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेखा गुप्ता से हमारी संवाददाता भावना किशोर ने उनकी सरकार के एजेंडे के बारे में विस्तार से बात की। मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा। रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने पर महिलाओं में बहुत खुशी है। महिलाओं ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। रामलीला मैदान में दिल्ली की महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने। यहाँ पर देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो अब एक एक करके यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं और इन महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोनिका सिंगल। कहाँ से हैं आप? रोहिणी से। महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, रेखा गुप्ता जी को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, आरएसएस की मेंबर हैं और मोदी जी बहुत दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने आगे का कुछ अच्छा सोचा होगा उनको लेकर कि, तो इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। महिला मुख्यमंत्री के पीछे क्या कारण लगता है आपको?
मुझे लगता है नारी को अगर आप ओवरऑली देखें तो वो चहु दिशा में विकास करने योग्य है। अगर एक गांव की नॉर्मल महिला भी आप देखो तो वो हर दिशा में विकास करने का सक्षमता रखती है, वो चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर हो। उसी तरह से हमें उन्होंने नारी को चुना है कि नारी एक माँ के साथ साथ एक चहु दिशा में विकास के लिए दूरंदेशी से सोच सकती है। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें खुशी की लहर है। बहुत खुशी है कि बस कुछ बोल भी नहीं सकते जी, क्योंकि एक महिला हमसे ही वो निकली हुई है और नारी नारायणी होती है। उसमें वो घर भी संभालती है, देश भी संभालती है, परिवार भी संभालती है। सबको इतनी खुशी हो रही है कि बस कुछ बोल नहीं सकते जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर जो तमाम महिलाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सीमा यादव। कहाँ से आप? मैं रोहिणी, दिल्ली रोहिणी। महिला मुख्यमंत्री बनाया है जी। क्या उद्देश्य होगा मन में? महिला के लिए मतलब यहाँ सीएम फेस महिला ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो मतलब दिल्ली आप देखिए मतलब पूरे देश के जो मतलब पूरे स्टेट से लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्या है। वो बताइए आपको बहुत सारी पहले से ही, अभी हमारी जो पहले सरकार जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो रेखा गुप्ता पूरे कर पाएंगी जी। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है जी, पूरे वादे पूरे करेंगी। जो भी संकल्प पत्र है बीजेपी का उसके लिए संकल्प पत्र पूरा होगा ऐसा इनका कहना है। देखिए और भी कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता इतनी कैपेबल हैं कि वो जो बीजेपी ने वादे किए हैं दिल्ली से, दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली वासियों से, वो पूरे कर पाएंगी? श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच से निकल के गई हैं। हम महिला मोर्चे से हैं और हमें पूरी गारंटी है और हम सब बहनें उनके साथ हैं, तो क्यों नहीं वो पूरा करेंगी? पूरा कर लेंगी वादे? कर लेंगी, पूरे करेंगी, सारे वादे पूरा करेंगी। सारे वादे क्यों रेखा गुप्ता जी को क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि मैं मतलब महिला को ही क्यों बनाया? ये भाजपा है। ये नीचे से कार्यकर्ता को उठा के कहाँ बिठा दे इसका रातों रात पता नहीं होता। क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता जी? क्या पूरे वादे फुलफिल कर पाएंगी? इतनी कैपेबल हैं वो? बिल्कुल कर पाएंगी, क्योंकि पहले भी महिलाएं अपने आप को साबित कर चुकी हैं और रेखा गुप्ता जी इस वाले कसौटी पे भी पूरी खरी उतरेंगी। और महिलाओं को सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मोदी जी महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। क्या आपको क्या लगता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया है या कुछ और उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत से विजयी हुई है और सारा सहरा जो है बहनों के सिर पर बंधा है। इसलिए बहनों का चेहरा सामने लेकर आए हैं और सारी बहनें बहुत खुश है कि एक बहन को सीएम बनाया है, वो बहुत उत्साहित है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी।